काइजू नंबर 8 ये एनिमे इंडिया में आने के साथ ही बहुत ही ज्यादा तेजी से लोगों के दिलों में अपना जगह बना रहा है। और बोलने में तो ये एक शोनेन एनिमे है, पर ये टिपिकल शोनेन से बहुत ज्यादा हटकर है। जहाँ पर हमें टिपिकल शोनेन में हमें एक यंग प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है जिसको कि अपना पावर्स मिलता है और पावर मिलने के बाद वो धीरे धीरे अपने आप को पावर अप करता है। पर यहाँ पर उसका ठीक उल्टा है। यहाँ पर हमें सबसे पहले काफका नाम के एक बंदे के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसको कि अपने 32 साल की उम्र में अपना पावर मिलता है और अब उसे अपनी इन्हीं पावर्स की मदद से दूसरे काइजूस को खत्म करना होगा। पर वो ऐसा करेगा कैसे और वो कर पाता है कि नहीं, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा काफका के काइजू फॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। और आज के वीडियो में हम और आप मिलकर काफका के काइजू फॉर्म के पावर्स और एबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सभी से पहले हमें एक चीज को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा कि फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया काइजू ने काफका को ही क्यों चुना। उसके अलावा तो उस पूरे वर्ल्ड में और भी कई सारे लोग थे, इसीलिए हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर तुम लोगों ने ब्लैक क्लोवर एनिमे को देखा है तो वहाँ का जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है मतलब आस्था, उसके पास भी 0% मैजिकल एबिलिटी होता है, पर बाद में आगे जाकर उसे डेविल के द्वारा चुन लिया जाता है। और यहाँ पर भी ठीक कुछ वैसा ही है। इसका मतलब जो ये काइजूस के पावर्स होते हैं ये कोई एवरेज चलता फिरता इंसान हैंडल नहीं कर सकता। मतलब सिर्फ 0% पावर होने की वजह से काफका इस पावर को मैनिफेस्ट कर पा रहा है, और या फिर कह लो काफका को ये पावर मिला। यहाँ तक कि काफका इस पूरे वर्ल्ड का इकलौता ऐसा बंदा है जो काइजू फॉर्म में होते हुए भी अपने पूरे होशो हवास में रहता है। यहाँ तक कि काफका और उस काइजू का बॉन्ड इतना ज्यादा बढ़िया हो चुका था कि काफका आगे जाकर अपने पावर्स को उसके एडवांस फॉर्म में यूज कर पा रहा था। मतलब इस चीज को तुम लोग ऐसे समझो कि वो अपने आप को बिना काइजू में ट्रांसफॉर्म किए अपने बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट को ट्रांसफॉर्म कर पा रहा था। यहाँ तक कि जब उसे पहली बार इस काइजू का पावर मिला तब उससे 3 महीने के अंदर काफका ने उस काइजू के ऊपर कंट्रोल पा लिया था। हाँ, पूरी तरीके से वो कंट्रोल नहीं कर पाया था पर बहुत हद तक वो हो चुका था। और तो और काफका के काइजू फॉर्म का फॉर्टिट्यूड लेवल है 9.8 और ये इस सीरीज का अभी तक का देखा गया सबसे हाईएस्ट लेवल है। और इसी के साथ वो बन जाता है इस सीरीज का मोस्ट पावरफुल काइजू। और तुम में से जिनको भी ये फॉर्टिट्यूड का मतलब नहीं पता, तो असल में ये फॉर्टिट्यूड डिफेंस फोर्सेस के द्वारा दिया गया एक रैंकिंग सिस्टम है जो कि काइजूस को दिया जाता है, जिससे कि सभी को पता चले कि वो काइजू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इंसानों के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। इसी के साथ उसके पास और भी कई सारे पावर्स है, जैसे कि काइजू ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने अभी बताया। मतलब अपने आप को जब चाहे वो काइजू में बदल सकता है। इसका मतलब वो जब भी चाहे अपने आप को एक इनक्रेडिबली पावरफुल ह्यूमनॉइड काइजू में बदल सकता है। अच्छा, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात, मैं यहाँ पर ये जो भी कुछ बता रहा हूँ काफका इसे ऐसे ही कोई हासिल नहीं कर लिया। इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज है। जैसे कि तुम्हें ये तो पता ही है कि डिफेंस फोर्स वाले काइजू को देखते ही मार डालते हैं, और ठीक ऐसे डिफेंस फोर्स वालों ने काफका को एक बार रंगे हाथों पकड़ लिया था और वो लोग उसे पूरी तरह खत्म कर ही दिए थे। पर वो सब किसी और दिन डिस्कस करेंगे अगर इस वीडियो में थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आ गया तो। तब तक के लिए हम 200 सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा करीब है, तो यार प्लीज करवा दो। और हाँ, तुम लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। काफका के काइजू फॉर्म का दूसरा पावर है इमेंस स्ट्रेंथ। असल में काइजू बनने के बाद काफका के स्ट्रेंथ का ड्रास्टिक चेंज हुआ है। तुम लोग उसके स्ट्रेंथ का इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वो एक होंजू को खत्म कर सकता है, और तो और सम केसेस में वो काइजू को एक सिंगल पंच में खत्म कर सकता है। और अब दोबारा से तुम में से जिन लोगों को भी होंजू के बारे में नहीं पता तो चिंता क्या करो, मैं हूँ ना। असल में इस पूरे काइजू नंबर 8 के वर्ल्ड में काइजू को अपने पावर्स के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। उनमें से सबसे पहला है होंजू। होंजू यूजुअली सबसे बड़े और पावरफुल होते हैं और इनका फॉर्टिट्यूड लेवल 6.0 होता है और इन्हीं से योजू पैदा होता है, इसीलिए दूसरा है योजू। ये योजू होंजू से काफी छोटे होते हैं और होंजू का हेल्प करने के लिए योजू आता है। तीसरा है दाइकाइजू। ये एक स्पेशल कैटेगरी के काइजूस होते हैं और ये नाम पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू को दिया जाता है जिसका फॉर्टिट्यूड लेवल 8.0 या फिर उससे भी ज्यादा हो। और आखिरी है आइडेंटिफाइड काइजू। असल में ये होते तो है दाइकाइजू ही, पर जिनको न्यूट्रलाइज करने में ज्यादा टाइम लग जाता है उन्हें आइडेंटिफाइड काइजू कहा जाता है। खैर, अब दोबारा से बढ़ते हैं काफका पर। यहाँ तक तो तुम सभी को पता चल ही गया होगा कि काफका के पास इमेंस स्ट्रेंथ है और तो और उसके पास इसी के साथ इमेंस ड्यूरेबिलिटी और इमेंस स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस भी है। तुम लोग उसके स्पीड का इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि उसके इनक्रेडिबल स्पीड को देख शोशिरो तक हैरान हो चुका था। शोशिरो जो खुद एक्सट्रीमली फास्ट स्वॉर्ड्समैन है और उसके अटैक को काफका बहुत ही इजीली डॉज कर दे रहा था, जबकि उस टाइम काफका काइजू में फुल्ली ट्रांसफॉर्म तक नहीं हुआ था। और इसी के साथ काफका के पास एनर्जी बीम और तो और एनर्जी बूस्ट भी है। और एक और बात, तुम में से जिन लोगों को शोशिरो के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, शोशिरो डिफेंस फोर्स के 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन है, तो इसी से तुम लोग उसके स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो। और हाँ, यहाँ पर तुम लोग के लिए एक बोनस टिप, ये जो डिफेंस फोर्स वाले बड़े बड़े काइजूस को मारते हैं उसके बाद उसके बॉडी पार्ट्स का क्या करते हैं तुम लोगों ने ये तो सोचा ही होगा। असल में डिफेंस फोर्स वाले उस बड़े काइजूस के बॉडी पार्ट से अपने लिए सूट्स बनाते हैं
जिससे कि उनका पावर अप हो और वो और भी बड़े काइजूस को खत्म कर सके। खैर यहाँ तक सुनकर अगर तुम लोग सोच रहे हो कि काफका के पावर्स खत्म हो चुका है तो रुको, ठंड रखो, ये तो सिर्फ उसका आधा ही पावर हुआ है। जैसे कि उसके पास सेफ शिफ्टिंग है, इसके मदद से वो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को मैनिपुलेट कर सकता है। इसी के साथ उसके पास है जाइगेंटिफिकेशन। इसका मतलब जब वो अपने काइजू फॉर्म के साथ बॉन्डिंग खो बैठता है, मतलब अपना आपा खो देता है, तब उसका साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ उसके पास और भी कई सारे पावर्स है, जैसे कि रीजनरेशन, मतलब अगर किसी लड़ाई में उसका हाथ या पैर डैमेज हो जाता है तो वो दोबारा से उसे रीग्रो कर सकता है। इसके बाद है काइजू लोकेशन सेंस। इसके मदद से वो अपने आसपास के काइजू के लोकेशन को जान पाता है, जो हमने एपिसोड 2 में देखा था। और इन सभी के साथ काफका के खुद के पास है काइजू नॉलेज। तुम लोगों को तो ये तो पता ही है कि काफका कितनी बार डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए एग्जाम दे चुका था, पर वो हर बार रिजेक्ट हो जाता था, लेकिन वो हर एक काइजू का नॉलेज भरपूर रखता था। और बस यही तक थी आज की वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और मुझे किस जगह पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो भी बता देना। और इस चैनल में आगे जाकर और भी कई सारे एनिमेस के ऊपर वीडियो आएगा, जैसे कि एनिमे रिकमेंडेशन, एनिमे एक्सप्लेन, एनिमे रिव्यू और भी भतेरे कई सारे। हम 200 सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा करीब है, तो ठोको लाइक।